बच्चों, आज हम लोग महाकवि सूरदास के बारे में अध्ययन करेंगे। भक्त कवियों ने अपने बारे में, अपने निजी जीवन के बारे में बहुत कम बोला है, कम लिखा है। इसलिए विवाद की स्थिति बनी रहती है। ऐसी स्थिति में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को ही प्रामाणिक मानते हैं और उसमें जो सूचनाएं मिलती हैं उसी को आधार मान करके हम लोग अपनी बातों को कहते हैं। इसलिए आप लोग महाकवि सूरदास के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो आपको भिन्न भिन्न सूचनाएं प्राप्त होती हैं होंगी। इसलिए आप लोग इस पर विवाद न करिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महाकवि सूरदास को कृष्ण भक्ति शाखा का प्रतिनिधि कवि कहा है। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को पहले दो भागों में विभाजित किया, निर्गुण धारा और सगुण धारा। फिर निर्गुण धारा को दो भागों में विभाजित किया है, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी शाखा। उसी तरह से सगुण भक्ति काव्य को उन्होंने दो भागों में बांटा, राम काव्य और कृष्ण काव्य धारा। तो सूरदास जी कृष्ण काव्य धारा में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कृष्ण काव्य धारा में और भी बहुत से कवि हैं। आपको बताते चलें कि सूरदास जी के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था और वल्लभाचार्य जी के पुत्र का नाम विट्ठल दास था। विट्ठल दास ने अष्टछाप की स्थापना की। उसमें वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और अपने अर्थात विट्ठल दास के 4 शिष्यों को जोड़ करके कुल मिलाकर 8 लोगों को मिला करके अष्टछाप की स्थापना उन्होंने किया। अब हम सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। महाकवि सूरदास का जन्म आगरा के निकट रुनकता नामक ग्राम में सन 1478 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदास था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीही ग्राम में मानते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि विवाद बहुत सारे सूचनाओं पर आपको मिलेंगे, बहुत तथ्यों पर मिलेंगे, उस पर जाने की जरूरत नहीं है। सूरदास जी के बारे में एक विवाद और भी है कि वो जन्मांध थे कि बाद में अंधे हुए, अर्थात जन्म से ही अंधे थे कि बाद में अंधे हुए। अगर जन्म से अंधे थे तो इतना सूक्ष्म वर्णन उन्होंने कैसे कर दिया? प्रकृति का वर्णन, बाल जीवन का वर्णन इतना सूक्ष्म से सूक्ष्म बिना देखे हुए कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है? एक सवाल यह भी खड़ा होता है। दूसरा ये है कि अंधे लोगों के पास अनुभव बहुत होता है, उस अनुभव के आधार पर वो कर सकते हैं। तो हम लोगों को भी उस बहसों में फिलहाल नहीं जाना है। हम इसको मान के चलेंगे कि सूरदास जी जन्मांध थे, या यह भी मान सकते हैं कि सूरदास जी जन्मांध नहीं थे, किसी घटनावश उनकी आँखों की रोशनी चली गई थी। अब हम बात करेंगे उनके भक्ति संबंधी पदों पर। उन्होंने कृष्ण के बाल जीवन और कैशोर्य जीवन को ही अपना विषय बनाया, अर्थात कृष्ण के बाल्यावस्था का और किशोरावस्था का। सूर सागर में कृष्ण के बाल लीला संबंधी पद हैं और उनके प्रेम संबंधी, गोपियों के विरह संबंधी बहुत ज़्यादा पद हैं। उसमें एक प्रकरण भ्रमर गीत का भी आता है। जब कृष्ण मथुरा
चले जाते हैं गोकुल में सारे लोगों को छोड़ करके, तो फिर वहाँ पर वियोग की स्थिति आती है। और सूर सागर एक तरह से विरह का सागर है, उसमें वियोग श्रृंगार बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात उनकी रचनाओं पर हम करेंगे, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली, ये 3 उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। शेष बातें हम अगले वीडियो में करेंगे।